हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए SCERT क्लास 6 का पहला अध्याय भोजन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके शॉर्ट्स नोट्स को तैयार करेंगे जो आने वाले आगामी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, एक कलम और कॉपी की सहायता से आप लोग नोट तैयार करते चलिए और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें हमारा है भोजन यानी कि फूड। इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि भोजन होता क्या है, भोजन की परिभाषा क्या है। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन करते हैं। शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रमों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, अंगों में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन के द्वारा ही क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे में हम समझ सकते हैं कि जब नवरात्र तथा रमजान के महीने आते हैं, नवरात्र तथा रमजान के महीने में जब उपवास रखते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं, तब आपको कमजोरी महसूस होती है क्योंकि शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रम सामान्य रूप से चलते रहते हैं, क्योंकि उपवास के कारण आवश्यक ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसके कारण हमें क्या लगता है, प्यास लगता है और कमजोरी महसूस होने लगता है। जब हम शाम को या जब उसका समय होता है तब हम क्या करते हैं, भोजन का सेवन कर लेते हैं, तो फिर हमें वैसा कमजोरी महसूस नहीं होता है। तो ये सब किसकी सहायता से होता है, तो भोजन के सहायता से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला हमारा है कि भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे चलने, खेलने, अन्य गतिविधियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अन्य गतिविधियों के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। अगला हमारा पॉइंट है, भोजन से ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। यदि हम खाने नहीं खाएंगे तो अच्छे खासे हम लोग हेल्दी नहीं हो सकते हैं, यानी कि हमारे क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगला हमारा पॉइंट है कि भोजन रोग से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन से हमें क्या है, रोगों को लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला हमारा है, ये भोजन हमारी भूख को तृप्त यानी कि भूख को मिटाता है। भोजन हमें मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, इसलिए यह हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो खुशियों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो भोजन है। ठीक, ऐसे प्रश्न बन सकता है। आगे हमारा है, भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आप सुबह सुबह मान लीजिए कि चावल लिए, दाल लिए, रोटी लिए, सब्जी लिए, तो ये सब के सब क्या है, आपके खाद्य पदार्थ है। ठीक, अगला हमारा है संगठक। संगठक मतलब कि जिससे वो बना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग चावल बनाते हैं यानी कि भात बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कच्ची चावल और पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी और कच्ची चावल क्या हुए, उनके संगठक हुए। ठीक इसी प्रकार इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं, किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है उसे हम लोग संगठक कहते हैं। किसका संगठक कहते हैं, तो भोजन का हम लोग संगठक कहते हैं। अगला हमारा है, जैसे कि हम भात बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए। ये क्या हुए, चावल के हमारे भात के संगठक हुए। ठीक इसी प्रकार भोजन पकाने हेतु 2 या कई संगठकों की आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए कि आप सब्जी बनाना चाहते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए बहुत सारे कच्ची सब्जी, तेल, नमक, मसाला, सब चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब के सब क्या हुए, उसके संगठक हुए। अगला हमारा है कि भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत। भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत हमारा अगला टॉपिक है। तो भोजन सामग्री के 2 मूल स्रोत हैं। पहला हमारा क्या है, पौधे, और दूसरा हमारा क्या है, जंतु। यानी कि हमें 2 चीज़ों से भोजन की प्राप्ति होती है। पहला जो है प्लांट्स से और दूसरा जो हमारा एनिमल से। तो पौधे से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियाँ, फल, मसाले, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। ये भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। कई पौधे के एक से अधिक भाग खाने योग्य हैं, जैसे चना, सरसों, खेसारी और मटर। अगला हमारा है
कि सरसों की पत्तियों से साग बनाया जाता है। क्या होता है? सरसों की पत्तियों से साग बनाया जाता है, और जबकि इनके बीज से हम लोग क्या करते हैं? तेल की प्राप्ति करते हैं। तो पिछले पेज में बताया गया है कि हम लोग पौधे के कई सारे भागों को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सरसों बोए हैं, तो सरसों बोए हैं तो उसको हम लोग मान लीजिए कि जो इसका बीज है, तो बीज से हम तेल की प्राप्ति कर लिए, ठीक ना। और जो भी इसका बचपन में जो पत्ता होता है, पत्ता से हम लोग क्या कर लिए? साग बना लिए। तो सरसों से हमें दो चीज़ की प्राप्ति होती है, एक तो साग बनाया जाता है बचपन में, और जब इसके बीज हो जाते हैं तो इसके बीज को हम लोग क्या करते हैं? तेल के रूप में उपयोग करते हैं। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग कि पौधे के जड़ वाले भाग, यानी कि हम पौधे के कौन से भागों को खाते हैं, यहाँ से प्रश्न आवश्यक बन सकता है, तो इसको याद करना जरूरी है एकदम। देखिए पौधे के जड़ वाले भाग कि पौधे के कौन से हम जड़ खाते हैं। जैसे कि गाजर हो गया तो हम उसको जड़ के रूप में खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़ के रूप में खाते हैं। मूली हो गया, चुकंदर हो गया, सलगम हो गया, शकरकंद हो गया, ये सभी पौधे को हम लोग कौन से भाग खाते हैं? तो जड़ वाला भाग खाते हैं। ठीक इसी प्रकार पौधे के तना वाले भाग, यानी कि पौधे के हम कौन से भाग को खाते हैं, तो इसमें तना का बात किया जाता है। जैसे ईख हो गया तो ईख के हम क्या खाते हैं? तो तना को खाते हैं। आलू हो गया तो आलू को हम क्या खाते हैं? तना को खाते हैं। अरबी हो गया, ये भी इसको क्या है? तना को खाते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब के सब क्या हैं? तना है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पौधे के पत्तियों वाले भाग, यानी कि पौधे के पत्तियों वाले, जैसे बंद गोभी हो गया, जिसे हम लोग बंदा गोभी बोलते हैं, पालक हो गया, अन्य साग हो गया, इसके हम लोग पत्तियों को खाते हैं। अगला है पौधे के फूल वाले भाग। तो पौधे के फूल वाले भाग हो गया तो फूल गोभी हो गया, केले का फूल हो गया, और पोए के पत्ते आप लोग खाए होंगे। अगस्त के फूल के तरुआ, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं तरोई या बाजका खाया जाता है। अगला हमारा है कि पौधे के फल वाले भाग, कि पौधे के फल वाले भाग कौन कौन से हैं? तो आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया और ककड़ी हो गया। ये पौधे के हम लोग क्या करते हैं? फल वाले भाग को खाते हैं। पौधे के बीज वाले भाग, पौधे के हम कौन से पौधे के बीज वाले भाग खाते हैं उसको देखिए। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, विभिन्न प्रकार की दालें, बादाम, अखरोट इत्यादि की हम लोग क्या बोलते हैं? बीज वाले भागों को भोजन के रूप में सेवन करते हैं। ठीक इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रमुख भोज्य पदार्थ, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गया, ये सभी के सभी किससे प्राप्त होते हैं? तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध हमें मुख्य रूप से गाय तथा भैंस तथा बकरियां हो गया, भेड़ से भी प्राप्त होता है। अगला हमारा है कि दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, छेना, क्रीम, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट जैसे विभिन्न किस्मों के भोज्य पदार्थ संसार के प्रत्येक क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे छूट गया है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा है मांस और अंडे मुख्य रूप से मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? मांस और अंडे जो है मुख्य रूप से मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि मछलियाँ हमें समुद्र तथा मृदु जल के स्रोतों, नदी, झील, तालाब आदि से प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि नमक की प्राप्ति हमें जो है किस चीज़ से होती है? तो खनिज से हमें नमक की प्राप्ति होती है, खनिज पदार्थों से। भोजन के लिए मछलियों का पालन मत्स्य पालन या पीसी कल्चर कहलाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछे जाने वाला सवाल है कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर। आप लोग ये याद कीजिएगा, ये नहीं पूछेगा। ये तो सबको पता है कि मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन हो गया, तो हमको ये याद करना है कि पीसी कल्चर कहते हैं। अगला है मधुमक्खी एक जो है संघकारी कीट है। कैसा है? यानी कि संघ में रहने वाला ये क्या है? कीट है, अर्थात ये समूहों में रहती है। मधुमक्खियों अपने आवास स्वयं बनाती है। इनका आवास मधुमक्खियों का छत्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का छत्ता कहलाता है। ये स्वयं यानी खुद से अपने आवास को बनाती है, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है। हमारा है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद क्या होता है? तो मकरंद जो है मीठा रस है, इससे प्राप्ति करती है। तो ये फूलों से प्राप्त करती है, एकत्रित करती है और इसे अपने छाते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक इन्वेटेज एंजाइम, इसको याद कर लेना है, इन्वेटेज एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। क्या करती है? शहद बना लेती है। वही शहद को जो है सालों भर उपयोग करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, लेकिन मनुष्य जो है उसे शहद के रूप में छुड़ा कर खाता है। ठीक, भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करता है? छुड़ाता है। छातों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं।
किसके रूप में करते हैं हम लोग? मध भी बोलते हैं और शहद भी बोला जाता है, हनी। ठीक, शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होता है। क्या होता है? शर्करा हो गया, खनिज हो गया और एंजाइम होते हैं। शहद में मिलाने वाली शर्करा फैक्टोज शर्करा होता है। क्या होता है? फैक्टोज शर्करा होता है। शहद एक अत्यंत पोषक भोज्य पदार्थ है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का भी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मधुमक्खियों का भी पालन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं? हम एपी कल्चर बोलते हैं। मछलियों का पालन क्या कहलाता है? मछलियों का पालन क्या कहलाता है? यहाँ पे पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। ठीक इसी प्रकार हमारा क्या है? मधुमक्खियों का जो है पालन आपका एपी कल्चर कहलाता है। अगला हमारा है, खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 समूहों में बांटा गया है, जैसे कि शाकाहारी जंतु हो गया, मांसाहारी जंतु हो गया और एक होता है हमारा सर्वाहारी जंतु। तो आइए इसको जानते हैं। तो वैसा जंतु जो पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि पत्तियां, जड़, कोमल तानों, फूल एवं फल या पादप उत्पादों जैसे कि अनाज को खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब के सब क्या हैं? शाकाहारी है। ये केवल पादप और पादप के उत्पादों को ही खाते हैं। अगला हमारा है कि मांसाहारी। मांसाहारी जंतु यानी कि वैसा जंतु जो अन्य जंतुओं को मांस के रूप में खाते हैं या अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप बाघ देखे होंगे, शेर देखे होंगे, भेड़िया देखे होंगे, ये सब के सब कैसे जंतु है? तो हमारा मांसाहारी जंतु है। ठीक इसी प्रकार सर्वाहारी, सर्वा यानी कि सब कुछ खाने वाला, जो हमारे खाने योग्य है। वैसा जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, तिलचट्टा हो गया, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, सबके सब क्या हैं? हमारे सर्वाहारी है। तो इस चैप्टर के इतने सारे ही पॉइंट थे। अगला वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लेकर आ रहे हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।